Please turn your Bibles to the book of Matthew, chapter 6, verse 33. छठे अध्याय मती और उसका 33वां पद। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। हम प्रार्थना में सम्मिलित हों। हमारे पिता, हमारे परमेश्वर, हमारी आपसे विनती है कि जब आपका पाक कलाम प्रचार किया जाता है तो खुदावंद आप हमसे बातचीत करें और हम आपके वचन को ग्रहण करें। और खुदावंद हमें स्मरण रहे, पवित्र आत्मा आप हमें याद दिलाते जाएं अपने इस वचन को, जिससे कि ये हमारे जीवन में कार्य करे और हमको यीशु मसीह की सूरत में तब्दील कर दे। मसीह यीशु के नाम में आमीन। टुडेज टॉपिक इज द प्रायोरिटी ऑफ द किंगडम। परमेश्वर के राज्य को प्राथमिकता या उसकी प्राथमिकता। चिर परिचित एक इलस्ट्रेशन आपके सामने मैं फिर से दोहरा रहा हूं। एक पीड़ित व्यक्ति, पीड़ा से पूरा भरपूर, और वो डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर, मेरे सर के बाल से लेकर और पैर के नाखून तक सब जगह, हर अंग में दर्द ही दर्द है। डॉक्टर ने अपनी तमाम विद्या में विचलित होते हुए कहा कि सब जगह दर्द है, सब जगह दर्द है। तो अच्छा, तो तुम अपनी उंगली को लगाओ और हमको बताना कि कहाँ कहाँ दर्द है। तो जब बाल छुए तो अरे बड़ा दर्द है डॉक्टर साहब। माथा छुओ तो माथा छुआ तो अरे बहुत बहुत पीड़ा है। तो आँख भी, तो कान भी, तो मुंह भी, तो नाक भी, तो गला भी, और पैर हाथ सब जगह छू लिया उसने, और सब जगह असहनीय पीड़ा जो है उसने डॉक्टर को बताई कि हर जगह दर्द है। तो कट शॉर्ट द इलस्ट्रेशन, डॉक्टर ने कहा आपकी बीमारी हमने पकड़ ली, और उसने कहा कि ये उंगली से जहाँ जहाँ आप छू रहे थे, ये उंगली ही अपनी जगह से उखड़ी हुई है, इट इज़ डिसलोकेटेड। और इसीलिए जहाँ जहाँ आप कर रहे हैं तो ये दर्द जो है वो जा रहा है, सर्कुलेट दे रहा है, वो आपके माइंड में भी जा रही है ये सारी बातें, और दर्द आपको हो रहा है। मेरे प्रियो, कहने का अर्थ ये कि ठीक इसी प्रकार से जिस तरह से इस व्यक्ति की उंगली में दर्द था और उसकी वजह से उसको असहनीय पीड़ा होती चली जा रही थी हर एक अंग में, मेरे प्रियो, हम लोगों के साथ में भी यही मिथ्या हो जाती है। दर्द कहीं और होता है, उसका जो समस्या होती है, उसकी जो जड़ होती है वो कहीं और होती है, और हम ढूंढने लगते हैं कहीं कहीं और। उसी प्रकार से हमारे जीवन में न जाने कितनी चीज़ें होती हैं। हमारी वर्क प्लेस में सबसे पहले, या जो बच्चे हैं, नौजवान हैं, उनके अपने करियर्स में, या फिर वो जो वर्क प्लेस के अलावा घर में गृहिणियाँ हैं और घर ठीक से नहीं चल रहा, और न जाने और क्या क्या समस्याएं हो रही हैं। आज तो संबंध भी अच्छे नहीं चल रहे हैं, और ऐसे में जब ये सारी चीज़ें हैं और पेनफुल चीज़ें हैं, डिसअपॉइंटिंग चीज़ें हैं, फ्रस्ट्रेटिंग चीज़ें हैं, तो समस्या कहाँ पर है ये हमको समझना चाहिए। और यही चीज़ का अर्थ आज परमेश्वर हमको मत्ती 7:33 में दे रहे हैं। अब मैं सारी समस्याओं को बताने के बाद में अब इसका समाधान आपको बता रहा हूँ। इसलिए, क्योंकि आपने समस्याएं देख ली अपने, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य, उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। हर एक चीज़ का समाधान, हर एक चीज़ जिसके पीछे हम चलना मांगते हैं, चाहते हैं, वो सब हमको मिलेगा। लेकिन फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, हमें परमेश्वर और उसके राज्य, उसकी धार्मिकता को प्राथमिकता देनी है। और यही पहली बात अगर हमारी गड़बड़ा गई, उंगली टूट गई, तो हर जगह आपको दर्द का एहसास मिलेगा और उसकी प्रस्तुति
आपको मिलेगी। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पहली चीज़ें पहली होनी चाहिए, नहीं तो सारी चीज़ें बिगड़ जाएंगी और तब आप फाइनली कहते हैं कि मेरा तो पूरा जीवन ही बर्बाद हो गया। और कोई लोग जो पतंग उड़ाते हैं, वो आजकल बड़ा मनाही हो रही है, पतंग मत उड़ाइए, चाइनीज़ मांझा वाला। आप कहते हैं हमारी ज़िंदगी तो कटी पतंग की तरह है ना, ऐसे ऐसे घूमती जा रही है हवा में, कहीं पे वैगाबॉन्ड की तरह, कहीं है ही नहीं, कोई नतीजे पे ही नहीं पहुंच रहे, या कोई मकसद को हम पहुंच नहीं पा रहे हैं। और प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर आपको कहते हैं, पहले तुम ढूंढो परमेश्वर का राज्य और उसकी धार्मिकता, बाकी की तमाम चीज़ें तुमको मिलेंगी। मत्ती 5, 6 और 7, सरमन ऑन द माउंट, सबसे बड़ा सरमन प्रभु यीशु मसीह का ये था। और अगर ये सबसे बड़ा सरमन था तो आपको भी पढ़ लेना चाहिए कायदे से। द लॉन्गेस्ट sermon ever preached by Jesus is this very one which is recorded in the book of Matthew. So आप इसको ज़रूर से पढ़ें, इसमें आपको अवश्य है कि ज्ञान और जीवन और अनंत जीवन की बातें आप लोगों को मिल जाएंगी। लेकिन इसका जो सेंटर या फोकल पॉइंट है वो यही 6 अध्याय का 33वां पद है कि पर तुम पहले, बाकी की चीज़ें आपको वर्ड सुना चुका हूँ मैं। हम आज सिर्फ यही फर्स्ट, पहले या प्राथमिकता शब्द पे अटकेंगे और इसी को हम सीखने की हम कोशिश करेंगे। मेरे प्रियो, अगर हम पहले परमेश्वर के राज को, रा में आ की मात्रा जा, राज्य नहीं, राज को, अगर हम राज को नहीं समझ पा रहे हैं तो मेरे प्रियो फिर हम उसके राज्य को कैसे समझेंगे, उसके किंगडम को कैसे समझेंगे। पहले उसके रूल को हमको समझना पड़ेगा। और वो कह रहा है कि पहले आपको यही सब चीज़ें सीखना है, और आपने अगर ये सारी चीज़ें नहीं सीखी तो यू विल मिस द पॉइंट, यू विल मिस द फोकल पॉइंट, या मिस द पॉइंट हो जाएगा। यू विल बी शूटिंग एल्सवेयर, और जिस निशाने पे मारना चाहिए आपको, आप वहाँ पर शूट नहीं कर पाएंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप परमेश्वर की तरफ से आई हुई एक नेक रूह हैं इस पृथ्वी पर, और फिर उस स्वर्गीय राज्य जिसके लिए यीशु मसीह कहता है कि निकट आ गया है, पश्चाताप कर लो, और इस पृथ्वी के आप कायदे कानून, यानी कि यहाँ का जो राज्य है या राज है, अगर उसके कायदे कानून आप फिट करने की कोशिश करें परमेश्वर के राज्य में और राज में, यू आर मिसिंग द पॉइंट माय डियर। वो अलग है, ये अलग है पृथ्वी का जीवन, और उसमें आप पृथ्वी के नियम कैसे लागू करा देंगे परमेश्वर के राज्य में। इसीलिए यीशु मसीह कह रहे हैं कि मेरा राज्य यहाँ का नहीं है। किसके सामने कहा? ही सफर्ड अनटू पॉन्टियस पायलट, रसूलों के अकीदा में उसके सामने खड़े होकर कह रहे हैं कि मेरा राज्य यहाँ का नहीं है, और अगर मेरा राज्य यहाँ का होते तो मेरे नौकर या मेरे सरदूत आते, मेरे आदमी आते, और वो फिर तुमसे लड़ते। ये तो मैं अपने पैराफ्रेज में आपको बता रहा हूँ, बाइबल की ठीक आयत में इसमें नहीं मैंने पढ़ी है, लेकिन आप बात को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि आप परमेश्वर के राज्य को सोच रहे हैं पृथ्वी पर आ गया है, अब हमारे मध्य में फैलता चला जाएगा, और उसमें हम अपने इसी संसार की ABCD से उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो नको भाई, ऐसा नहीं होता है। ये आपको बड़ी अच्छी तरीके से इस बात को समझना पड़ेगा। जैसे कि मैं कुछ इस प्रकार से आपको बताने की कोशिश करता हूँ। परमेश्वर का राज्य जो है उसकी सामर्थ्य किसके पास में पाई जाती है? जो निर्बल हैं, जो निर्धन हैं, या वो जो नर्म हैं, वो जो हलीम हैं, उनके पास में परमेश्वर की राज की सामर्थ्य है। When you are weak, then in Christ you are strong. अगर आप बलवान हैं तो परमेश्वर की सामर्थ्य की आपको आवश्यकता ही क्यों है? और परमेश्वर ये सबक आपको बार बार सिखाना मांगता है इसी पृथ्वी पर के जीवन पे, या इसी संसार में, कि जब तुम निर्बल हो तब तुम
मेरे माध्यम से सामर्थ्य प्राप्त करोगे और तुम सामर्थ्य होगे, तुम बलवान बनोगे। वो कोरस तो आपको आता होगा और क्वायर कभी बाद में आप ये गाना ज़रूर से गाइएगा, लेट द वीक से आई एम स्ट्रॉन्ग। सो ये वाला आप गाइएगा, लेकिन इसको दूसरी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। परमेश्वर के राज्य में माफ़ी ही माफ़ी है। अरे कितनी बार क्षमा करूं मैं प्रभु, 1 बार 2 बार 7 7 के 70 गुना, अरे माफ़ी ही माफ़ी करते चले जाना है। और यहाँ हम अपनी ऐंठ में रहते हैं। संसार पृथ्वी हमसे कहता है नहीं मैं कभी माफ़ नहीं करूँगा। अरे तो अगर मैं कभी नहीं माफ़ करूँगा तो मेरे भी पाप कभी नहीं क्षमा होंगे। सो माफ़ी जो है वो एकदम बखूबी से बहती चली जा रही है परमेश्वर के राज्य में। यहाँ तक कि जो अमाउंट जो आप दान में डालते हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन किस हृदय से आप, भलाई अमाउंट एक दमड़ी का हो, वो विधवा गरीब जो थी 1 दमड़ी ही डाला था, 1 कौड़ी ही डाली थी, लेकिन वो परमेश्वर के राज्य में ग्रहण योग्य ठहर गई, क्योंकि उसने अपनी सारी आय जो है वो दे दी थी। उसके मीन्स ऑफ लिविंग नहीं था वो, 1 दमड़ी में वो क्या कर लेती, क्या अपनी ज़िंदगी गुजर कर लेती, लेकिन उसके पास जो था वो उसने दिया और परमेश्वर ने उसके हृदय को देखा, उसके बड़े दान को, उसके बड़ा दान नहीं और सारे बड़े दानों को देखा परमेश्वर ने, सबने अपनी बढ़ोतरी में से दी थी, लेकिन उसको खुदा ने फेवरेटिज्म नहीं किया। फेवरेटिज्म अगर किया तो वो इस कंगाल विधवा का उसने दान को एक्सेप्ट किया और फेवर किया। फिर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि आज तो कम प्रचार करना है, एग्जॉर्टेशन मुझे देना है। अगर इस बात को अभी तक आप नहीं समझ पाए कि पहले हमको पहले शब्द पे ही देना है, प्राथमिकता देनी है परमेश्वर को, परमेश्वर के राज्य को और उसकी धार्मिकता को, तो कुछ इस प्रकार से और आप समझने की कोशिश करिए। यू हैव गॉट वेरी ब्यूटीफुल हाउसेस, होम्स, जो आपने बड़ी मेहनत के साथ में बनाया है। मैं बहुतों के आपके यहाँ घर गया और वो जो किराए पे रहते हैं तो उन्होंने भी 1 कमरा या 2 कमरे वाला नहीं लिया घर, उन्होंने बड़ा घर लिया है। तो उसमें बेडरूम है, तो उसमें किचन है, वॉशरूम्स हैं, ठीक है, पोर्च भी होगा, पोर्टिको भी होगा, ये सब चीज़ें हैं। और एक है जिसको आप लिविंग रूम कहते हैं। और लिविंग रूम में जब कभी मैं जाता हूँ तो काजी साहब पहले से बता दीजिएगा कि आप आ रहे हैं, तो तैयारी करते हैं, आप उसकी साफ़ सफाई करते हैं। जो लोग को साफ़ सफाई नहीं करना होता है, ये बात इम्पॉर्टेंट है जो मैं कह रहा हूँ, आप प्लास्टिक शीट्स या वाइट शीट्स बिछा देते हैं ताकि गंदा ना हो, अचानक से कोई आए तो साफ ना करना पड़े, सब कुछ साफ सुथरा मिले, पादरी भी आएगा तो साफ सुथरा मिले। क्योंकि आप उस घर में या उस रूम में, रादर उस रूम में आप रहते नहीं हैं। गंदा मत करना, बच्चों खाना है तो जाओ डाइनिंग हॉल में जाके खाओ, बिस्तर पे खा लो, जितना गदर मचाना वहीं पे मचाओ, ड्राइंग रूम में कोई नहीं घुसेगा, नोबडी विल एंटर। और उसको साफ सुथरा रखते हैं, क्योंकि हम उसमें वहाँ पे रहते ही नहीं हैं। गृहिणियाँ ऑल द टाइम किचन में, जेंट्स ऑल द टाइम वो कहीं ना कहीं बैठे होंगे उनके बेडरूम में, या काउच होगा उनका कहीं पड़ा हुआ और वो टीवी के सामने होंगे। आज तो मैच भी आ रहा है, सो वी आर सीइंग सो मेनी एम्प्टी प्लेसेस, यहाँ पे स्पेसेस हैं यहाँ पर। सो हम उसको खाली रखते हैं, यानी कि उसमें प्रवेश नहीं करते हैं। और ठीक उसी प्रकार से आप परमेश्वर के साथ में रवैया रखते हैं। आप उसे क्या कहते हैं? यीशु मसीह मेरा प्रभु परमेश्वर है। बच्चे कन्फर्मेशन के यही सीख रहे हैं, यीशु मसीह हमारा प्रभु परमेश्वर है। अरे प्रभु परमेश्वर, परमेश्वर समझ में आ गया, लेकिन प्रभु कैसे है? लॉर्ड, लॉर्ड प्रभु, और हिंदी में और आ जाए तो स्वामी हैं। तो मेरे दिल का स्वामी नहीं, यहाँ तो मैं हूँ अपने हृदय का स्वामी, मैं हूँ अपने जीवन का विधाता। आई विल शेप माई फ्यूचर। और जब आप ही को सब कुछ करना है तो परमेश्वर प्राथमिक नहीं है, प्रथम में नहीं है। पहले तुम ढूंढो ईश्वर का राज्य, एंड दिस इज हाउ एज यू ट्रीट योर लिविंग रूम यू ट्रीट गॉड। ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था। परमेश्वर को प्राथमिकता कैसे प्रदान करें या उसको प्रथम कैसे रखें, उसकी धार्मिकता को और उसके राज्य को,
तो मेरे प्रियो फिर एक और छोटा सा इलस्ट्रेशन देकर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जब आपके जीवन में समस्याएं आती हैं, बीमारी आती है, तो सबसे पहले आपका रिस्पॉन्स क्या होता है? और यही अगर आपका रिस्पॉन्स पहले ही इंस्टेंस में गलत हो गया तो समझ लीजिए फिर पूरा का पूरा सिस्टम आपका फेल। रोग आया तो क्या, बुखार आया तो वो क्रोसिन है क्या, खांसी आई तो कफ सिरप है क्या, एलर्जी हुई तो सिट्रिजिन है क्या, या हम डॉक्टर के पास जाते हैं। बट बिफोर गोइंग देयर आपको तो सिखाया गया था कि यहोवा राफा है, यीशु मसीह वेदों का वैद है, तो उनसे क्यों नहीं बोला? और मुसीबतें आती हैं तो हम खुदा खुदा नहीं कहते, हम मनुष्य मनुष्य कहते हैं, हम पापा पापा मम्मी मम्मी कहते हैं, या और कोई और होगा, हमारा खैरन ख्वा होगा, खामा खां कोई होगा, हम उसके पास दौड़े दौड़े चले, हमारी मदद कर दो भैया, वित्तीय संकट आ गया हमारी मदद कर दो। लेकिन हम खुदा के पास नहीं गए। अब इलस्ट्रेशन आ रहा है, उदाहरण आ रहा है, और वो ये है कि जब हम जिस्मानी होते हुए, जब हमारे बच्चे बहुत, जब उनसे नहीं संभल पाता तो गलती कर बैठते होते हैं, तब आते हैं पापा ये हो गया। पापा क्या रिस्पॉन्ड करते हैं? आप सब लोग तो, बहुत से लोग फादर्स हैं, अरे इतनी छोटी सी बात पहले क्यों नहीं बताया मुझे? पहले फिर है क्यों नहीं बताया मुझे? द सेम थिंग फादर गॉड सेज टू यू ऑल। परमेश्वर पिता आपका आपसे कह रहा है, पहले क्यों नहीं बताया मुझे? तुम इतनी बड़ी प्रॉब्लम में पड़ते ही नहीं, मैं चुटकी में तुम्हारा सब इंतजाम करा देता, पहले क्यों नहीं बताया? पहले तुम ढूंढो ईश्वर का राज्य और उसकी धार्मिकता। पहले क्यों ना हम परमेश्वर को बताएं कि खुदा ये दर्द है, ये तकलीफ़ है, या ये ज़रूरत है, मुझे आपकी ज़रूरत है। काश कि हम बता दिए होते तो आज समस्या में ना होते, और अगर अभी समस्या में नहीं है तो काश कि आज से हम उसको अपनी सारी बातें बताना शुरू कर दें, और वो चुटकियों में हमारी सारी बातों का निवारण कर देंगे। और अगर निवारण नहीं है और वो चाहते हैं कि हम रह गुजरें उन हालातों में, तो वो हमको अनुग्रह और सामर्थ प्रदान करेगा। हम अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना में सम्मिलित हों। हमसे प्रेम करने वाले हमारे परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं कि आप हमको बुलाते हैं, और यीशु मसीह आप हमको प्रचार करते हैं कि हम पहले होकर आपको पुकारें, आपको ढूंढें, और जब तक आप मिल सकते हैं हम आपको पालें। मुफ्त में आप मिलते हैं, हम आपको पालें खुदावंद। हम अपने सारे दिल का हाल आपसे कह लें खुदावंद, हम अपनी आवश्यकताओं को कह दें, हम अपने दुख और अपने दर्द को बता दें, हम अपनी परिस्थितियों को बता दें, और खुदावंद आप हमारे लिए पहले खड़े होकर हर बात का निवारण कर देते हैं। खुदावंद शुक्र करते हैं इस वचन के लिए जो आज आया है और हमको हिम्मत, हमको दिलासा देता है। खुदावंद यीशु मसीह, काश कि आज आपकी ये कलीसिया जो है यीशु मसीह आपके नाम से जो है वो आज़ाद हो जाए तमाम परपंच से, तमाम माया मोह से, और खुदावंद वो आपकी तरफ जो है वो चलती चली जाए, आपकी रहनुमाई में आपके पीछे पीछे चलती चली जाए। हमारी आपसे ये प्रार्थना है, क्योंकि आपने सिखाया है और अब आप हमको सिखलाते चलेंगे, अपनी राह पर चलाते चलेंगे कि पहले हम आपको, आपके राज्य को, आपकी धार्मिकता को खोजें, बाकी की सारी चीज़ें हमको मिल जाएंगी। धन्यवाद खुदावंद, यीशु मसीह के नाम में, आमीन।